गाइस फिलहाल हम जंतर मंतर पे आए हुए हैं। तो यहाँ पे सुबह 6 साढ़े 6 बजे सोनम वांगचुक जी को पुलिस ने ले गई है और कहा गया है कि उनको अनशन जो की है वो उनको छोड़ने के लिए मतलब। तो आइए देखते हैं कि मतलब लोगों की क्या राय है। ठीक है, आओ थोड़ा इन भैया से बात करते हैं। भैया क्या लगता है आपको कि मतलब कुछ हो पाएगा? भाई अब तो सोनम सर के ऊपर ही है वैसे सब कुछ। क्या आपका क्या नाम है? मेरा नाम तो कुणाल है। कितने साल के हैं आप? मैं 25 साल का हूँ। क्या लगता है कि मतलब आप किसके सपोर्टर हैं? यार वैसे तो मैं पॉलिटिकली किसी को सपोर्ट नहीं करता। अच्छा। क्योंकि सभी अपना बेनिफिट देखते हैं, बट मैं जो उन्होंने सोनम सर ने स्टेप लिया मैं उस स्टेप को सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि वो हमारा एजुकेशन सिस्टम ठीक करना चाहते हैं। तो जो उनका स्टेप है मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। ना मैं किसी सीजेपी को सपोर्ट करता, ना मैं बीजेपी को सपोर्ट करता, बट उनका स्टेप बहुत अच्छा है तो मैं सोनम सर को सपोर्ट करता हूँ। तो आप कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली कमला नगर से आया हूँ। कमला नगर से। तो मतलब आपको क्या लगता है कि मतलब कुछ इससे बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बेनिफिट तो बिल्कुल मिलेगा। वो चाहते हैं कि जो हमारे रिफॉर्म्स हैं वो दोबारा से रिक्रिएट हो एजुकेशन की, क्योंकि हमारे बहुत सारे लूप होल्स हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में। तो कल को अगर आगे जाके ऐसे लोग जो चीटिंग करके पास हो रहे हैं वो कल को हमारे बच्चों का इलाज करेंगे, हमारे घर वालों का इलाज करेंगे, वो घर हमारी इमारतें बनाएंगे, तो फिर वो गिरेंगी, मरेंगे हमारे घर के लिए, तो हमें नुकसान है। तो एट द एंड वो हमारे बेटर फ्यूचर के लिए सोच रहे हैं। तो इसीलिए मैं उनको सपोर्ट कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि उनका जो है मतलब सपोर्ट हो और वो जीते इस मांग में, उनकी सारी शर्तें मंजूर हो। तो हमारे देश में लोकतंत्र जैसा आपको पता है, तो क्या लगता है कि इस लोकतंत्र में किसका राज चल रहा है? मतलब लोकतंत्र में जैसा कि पता चलता है कि लोकतंत्र में हम लोग का राज चलता है। जैसे मतलब लोकतंत्र में क्या तो जनता राजा होती है। तो आपको अभी क्या लगता है कौन राजा है, जनता राजा या सरकार राजा है? देखो भाई, जैसे देखा जाए अभी तो सरकार गुंडागर्दी चला रही है अपनी, क्योंकि लोकतंत्र में सुनी जाती है सबकी। अगर कोई इंसान भूखा प्यासा बैठा है 20 दिन से तो उसकी आवाज़ सुनी जाती है, बट यहाँ पे उस इंसान को सुनने के लिए कोई आ ही नहीं रहा सरकार से। तो ये तो सीधा सीधा गुंडागर्दी चल रही है कि जो सरकार के मन में आ रहा है वो कर रही है। तो ऐसे तो लोकतंत्र नहीं होता ना, तो ये तो लोकतंत्र में होता ही नहीं है बिल्कुल भी। तो आप यहाँ पे कब तक रहोगे? मतलब अभी तक रहना है, रात भर रहना है, या मतलब चले जाओगे? मैं तो अभी आज ही आया हूँ, देखने आया हूँ कि क्या चल रहा है क्या नहीं। और सोनम सर को तो अभी लेके गए हैं सुबह सुबह, हाँ जी। वो भी नहीं पता कि वो कब तक आएंगे। क्या लगता है कि उनको अनशन छुड़वाने के लिए ले गए कि या मतलब ज़बरदस्ती कुछ और करने के लिए? मतलब वो तो यही चाहते हैं कि वो खा लें और अपना अनशन त्याग दें। पर सोनम सर, जैसे कि अभी सुना हमने, वो कह रहे हैं कि सोनम सर वहाँ पे भी नहीं खा रहे और वो वापस जंतर मंतर आके अपना कंटिन्यू करेंगे अनशन। तो वही है, जो इंसान 20 दिन से भूखा प्यासा वो एकदम तो तोड़ दे। जरूर, क्योंकि हम लोग एक दिन 1 घंटे अगर भूखे रहेंगे तो हम लोग को तड़प हो जाती है अंदर से। बिल्कुल वो इंसान 20 दिन से भूखे हैं और हम लोग के भी से हैं। हाँ जी, हाँ जी सर। आप सेलिब्रिटी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो मतलब आमिर खान हुए, जो और सारी सेलिब्रिटी हैं, वो मतलब एक वर्ड नहीं बोले ना ट्वीट किए, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? यार सेलिब्रिटी का मैं यही समझता हूँ कि हर कोई ये सोचता है कि हम क्यों आगे आए, हम क्यों बुरे बने, है ना। पर अगर तुम्हारे पास पावर है, तुम इतने बड़े हो, तो सपोर्ट करो ना, देश के लिए तो कर रहे हैं वो सब। तो एक्चुअल में तो सर पे चढ़ा के हम ही लोग रखे हैं ना उनको। वो तो है ही ना। अब हमारी देश की जनता ऐसी है, पहले सबको ऊपर पहुंचा देती है, फिर जब वो बंदा ऊपर जाके मनमानी करता है फिर अपनी मांगे रखती है। तो सही लोगों को चुनना बहुत मुश्किल है और बहुत ज़रूरी भी है। तो आज के टाइम में एक अच्छी पार्टी बहुत ज़रूरी है और अच्छे लोग होना बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी सरकार को भी ढंग से चुनें और उसके लिए काम भी करें। ये नहीं ना कि हम गंदगी कर रहे हैं, हम सारी ख़राब चीज़ें कर रहे हैं, सड़क पे थूक रहे हैं, फिर हम कह रहे हैं सरकार ही बुरी है। लोग भी तो बुरे हैं ना जो सड़क पे। ये तो है। लेकिन करप्शन तो बहुत टॉप लेवल पे चल रही है। करप्शन करप्शन लेवल पे चल रही है। करप्शन भी है, बट में करप्शन चल रही है बिल्कुल। बट लोग भी तो कर रहे हैं ना बढ़ावा देके, फिर लोग वो तो करते हैं, फिर उनको पता है करप्शन चल रही है तो लोग पैसे देके काम करवाते हैं। कोई आवाज़ क्यों नहीं उठाता उसके लिए, है ना। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि मतलब आप चाहते हैं कि सरकार बदले? वैसे तो देखो, मैं किसी का सपोर्ट नहीं करता, किसी पार्टी का, किसी सरकार का सपोर्ट की नहीं। क्या चाहते हैं? ये सरकार इतनी मतलब अत्याचार कर रही है, जैसा कि चल रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं प्रोटेस्ट में चल रहा है, अपनी मनमानी चल रही है, गुंडागर्दी कर रही है। तो क्या लगता है कि मतलब ये सरकार चेंज होना चाहिए या नहीं आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से सरकार चेंज होनी चाहिए हर थोड़े टाइम में, क्योंकि जब कोई एक बंदा सत्ता पे आके बैठ जाता है ना तो वो अपनी मनमानी चला लेता है। उसको लगता है कि अब मैं 5 साल के लिए आ गया तो मेरी मनमानी चलेगी। तो हर थोड़े टाइम में सरकार चेंज होनी चाहिए और नए लोगों को मौका मिलना चाहिए जो इस देश को बदलने की पोटेंशियल रखते हैं। पुराने लोग बैठ गए सत्ता पे आके, वो नहीं चाहते कुछ चेंज हो। तो आपको अभी कौन सी सरकार बेस्ट लग रही है जिससे आप चाहते हो कि मतलब वो अभी रूल करे इस 2029 लोकसभा इलेक्शन के बाद? भाई देखो, सरकार तो कोई भी बेस्ट नहीं है मेरे हिसाब से। सब मिले हुए हैं, सबको अपनी जेब भरनी है। बट जहाँ तक मुझे पता है केजरीवाल फिर भी बेटर था, क्योंकि केजरीवाल ने काफ़ी चीज़ें, बिजली की वो 200 यूनिट फ्री करी है, पानी फ्री करा है। बट केजरीवाल ने काफ़ी हद तक सोचा है कंट्री के लिए। तो मेरे हिसाब से केजरीवाल को एक बार वापस पावर में आना चाहिए, बाकी तो फिर पता चलेगा, क्योंकि बाकी सब पावर में आ चुके, इतना कुछ बदलाव हुआ नहीं।
क्या नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर किसको देखना चाहते हैं, राहुल गांधी, केजरीवाल, या किसको देखना मैं तो चाहते हैं, या फिर केजरीवाल को ही बीजेपी? देखना चाहता हूँ एक बारी के लिए। केजरीवाल को। बाकी आगे का डिसीजन हाँ, है। क्योंकि वो इंसान पढ़ा लिखा है ना, इंसान पढ़ा लिखा हुआ है, उसके ऊपर काफ़ी मतलब एलिगेशन लगाया जाए, बेफिजूल का लगाया गया है ना। जो है पढ़ा तो है। लिखा आदमी होता है ना वो देश को चला सकता है। एक चाय वाला मुझे नहीं लगता वो फिर एट द एंड अपना बेनिफिट ही आके सोचेगा। एग्जैक्टली। क्या राहुल गांधी नहीं लगते आपको? राहुल गांधी को मेरे को लगता है कि वो उसको बस बैठे बैठा सत्ता मिल गई है कि भाई चल रही है जनरेशन से, बट एक पढ़ा लिखा आदमी जो मेहनत करके यहाँ पे आया ना वही देश को संभाल सकता है। राहुल गांधी भी तो मतलब यूथ के लिए लड़ रहे हैं, बहुत सारी जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बहुत सारी जगह मतलब अपनी रैली निकाल रहे हैं यूथ के राहुल लिए। गांधी, बट मुझे ऐसा लगता है कहीं ना उनका और बीजेपी का क्लैश ही चलता रहता है। वो अपने आप को हीरो दिखाने में लगे रहते हैं और बीजेपी को नीचे दबाने में लगे रहते हैं। तो राहुल गांधी बीजेपी को बोलते हैं, बीजेपी से राहुल गांधी को बोलते हैं। एग्जैक्टली जो इसलिए आप सही सपोर्ट तरीके से काम कर रही है पार्टी वो केजरीवाल की पार्टी है, और केजरीवाल ने काम करा है दिल्ली में, खासकर दिल्ली में जब वो सीएम थे। तो मेरा मानना ये है उनको एक बार चांस मिलना चाहिए, बाकी तो सब है ना। तो आप इस बार बीजेपी को मतलब वोट दिए थे दिल्ली मैं में? किसी को वोट नहीं डालता, क्योंकि नहीं मेरे को लगता है कि कहीं भी वोट डालूंगा मैं बीजेपी को ही डल जाएगा। अच्छा। मैं नन पे भी क्लिक करूंगा तो भी बीजेपी को ही डलेगा। इस चक्कर में मैं अपनी नींद खराब करके वोट नहीं डालता। बट ठीक है, अगर केजरीवाल को मैं डालूंगा इस बार वोट, अगर उसकी सरकार पार्टी में आई तो फिर देखते हैं। तो ऑफ कोर्स जरूर आएगी। ठीक है भैया, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा मिलकर, थैंक यू सो मच।